तो आज हम लोग त्रिभुज एवं इसके गुण के अंतिम प्रश्नावली 14.4 बनाने जा रहे हैं। इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया गया। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय जो है ये पहले पढ़िए। किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज है में कहता है, समकोण किसी समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जिस पे समकोण बना होता है उसको आधार कहते हैं। ये समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं और ये खड़ा वाला जो भुजा है इसको लंब कहते हैं। तो कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय में कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है वो बराबर होता है लंब के वर्ग जोड़ आधार के वर्ग के बराबर। यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार के वर्ग। और ये कर्ण जो होता है सबसे लंबी भुजा होती है, ठीक है। तो इसी पे ये पहला प्रश्न जो है इस परिचय या थ्योरी पे आधारित है। तो हम देखते हैं क्या है। कह रहा पहला क्वेश्चन 14.1 में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी समकोण त्रिभुज में, देखिए ये सूत्र ही यहाँ पूछ दिया है, कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, ठीक है। पहला सवाल हो गया। दूसरा में कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को डैश कहते हैं। देखिए समकोण था, इसके सामने की भुजा क्या है, कर्ण है, तो इसको याद रखिए कर्ण कहते हैं। अब कह रहा किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण की संख्या, न्यून कोण क्या होगा, एक तो ये एक और ये, तो 1 और 2, तो यहाँ 2 होगा, ठीक है। चौथा है किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को डैश कहते हैं। सबसे लंबा भुजा कर्ण ही होगा, तो इसको हम लोग भुजा को कर्ण कहते हैं, ठीक है। बहुत आसान। तो पहला सवाल जो था पूरा पाइथागोरस प्रमेय पर ही आधारित था। ये आप अभी से कंठस्थ रखिए, इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। ये अभी से लेके जब तक मैथ आप पढ़िएगा तब तक ये पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग होता रहेगा। तो इसको याद कर लीजिए, इस सूत्र को भी याद कर लीजिए। अगला प्रश्न बताते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कहता है निम्नलिखित में भुजाओं के कौन सी समूह एक समकोण त्रिभुज बनाता है। यानी ये त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है, अब समकोण बनेगा या नहीं ये कैसे जानेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा का योग जो होता है सबसे बड़े भुजा के वर्ग के बराबर, दो भुजा का वर्गों का योग जो होता है तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो हम लोग देखते हैं सबका भुजा का वर्ग करते हैं। तो हम लिखते हैं भुजा का वर्ग, तो भुजा का वर्ग हो जाएगा 3 का वर्ग, फिर निकालिए 3 का वर्ग जोड़ 4 का वर्ग बराबर होना चाहिए 5 का वर्ग। अगर हुआ तो 3 तिया 9 जोड़ 4 चौक 16, इधर हो गया 25, ठीक है। तो 4 ये हो गया 25, इधर भी है 25। तो देखिए दोनों तरफ बराबर है, इसलिए त्रिभुज संभव है। लिखेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज संभव है, यानी बनाता है, ठीक है। करना क्या होगा कि हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र लिखेंगे, दो भुजा सबसे बड़ा भुजा जो होगा उसका वर्ग जो होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो हम इसको बनाएंगे, दो भुजा का वर्ग सबसे बड़े भुजा के वर्ग के बराबर दिखाएंगे, वर्ग के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर हो गया तो त्रिभुज संभव है, नहीं हुआ तो संभव नहीं है। तो यहाँ भी उसी तरह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ 17 सेंटीमीटर, दूसरा प्रश्न में 17 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न में भी सबसे लंबी भुजा कौन है, 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखेंगे 17 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर होना चाहिए किसके, 8 सेंटीमीटर का वर्ग जोड़ 15 सेंटीमीटर का वर्ग, यही ना होना चाहिए, ये होना चाहिए। 17 का कीजिएगा तो 289 सेंटीमीटर वर्ग आएगा। इधर 8 × 64 सेंटीमीटर का वर्ग जोड़ 15 से 225 सेंटीमीटर का वर्ग। इस दोनों को जोड़िएगा तो 9, 8, 289 सेंटीमीटर वर्ग इधर भी आया, इधर भी 289 सेंटीमीटर आया। तो ये बराबर है, यानी ये समकोण त्रिभुज बनाता है। लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज बनाता है।
तीसरा प्रश्न में है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 2 2 और 5। तो हम लोग 5 सेंटीमीटर का वर्ग जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए 2 सेंटीमीटर का वर्ग जोड़ 2 सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है। तो 5 5 25, इधर हो जाएगा 2 दूनी 4, आई 2 दूनी 4। तो देखिए 2 दूनी 4 और 8 बराबर नहीं है, इसलिए त्रिभुज संभव नहीं है। त्रिभुज नहीं बनाता है, संभव क्यों लिखिएगा, नहीं बनाता है। समकोण त्रिभुज, यहाँ समकोण भी लिखी हुई है, समकोण त्रिभुज नहीं बनाता है। चौथा प्रश्न में है 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर है, तो हम लोग लिखेंगे 13 सेंटीमीटर का वर्ग 12 सेंटीमीटर का वर्ग प्लस 5 सेंटीमीटर का वर्ग के बराबर हो जाए। 13 13 है 169 होता है, 12 बढ़ाई 144 जोड़ 25, इसको जोड़िए तो 169 ही आएगा। इधर भी 169 बराबर है, इसलिए समकोण लिखेंगे। समकोण त्रिभुज संभव बनाता है, समकोण त्रिभुज बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसमें और 2 प्रश्न हैं, 2 प्रश्न और बता लेते हैं, तब इस वीडियो को बंद करेंगे, नहीं तो बहुत लंबी हो रही है। 2 का 5वां में है 2.5 सेंटीमीटर 6.5 सेंटीमीटर 6.5 सेंटीमीटर। तो इसमें बड़ा भुजा तो 6.5 है, तो हम लोग क्या करेंगे 6.5 सेंटीमीटर का वर्ग कीजिए, इधर 6.5 सेंटीमीटर का वर्ग में 2.5 सेंटीमीटर का वर्ग जोड़ देंगे। तो 6.5 को गुना कीजिएगा, 6.5 से कितना आएगा 5 5 25 के 5 हाथ में 2 5 6 30 और 2 32 6 25 30 के 0 हाथ में 3 6 6 36 39। तो ये हो जाएगा 25 5 7 42 होना चाहिए, 42 25 यानी 42.25, इधर 42.25 जोड़ ये 25 25 से 625 6.25, ठीक है। तो अब इस देखिए इधर 42.25 है, इसको जोड़ के लाइएगा तो ये 48.50 हो जाएगा। ये बड़ा हो जा रहा है, बराबर नहीं है, इसीलिए क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज संभव नहीं है। समकोण त्रिभुज संभव नहीं है, यानी कि समकोण त्रिभुज नहीं बनाएगा। बराबर भी नहीं होना, बराबर ही होना चाहिए, बड़ा छोटा होने से नहीं बनाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर में है 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा हो गया 15 सेंटीमीटर का वर्ग जो होना चाहिए वो 10 सेंटीमीटर का वर्ग जोड़ 12 सेंटीमीटर के वर्ग के बराबर होना चाहिए। 15 का हो जाएगा 225, 10 का 100 और 12 का 144, तो ये 225 आ रहा है, इसको जोड़िएगा तो 244। फिर ये बड़ा हो गया यानी समकोण त्रिभुज संभव नहीं है, तो लिख दीजिए। इसलिए समकोण त्रिभुज संभव नहीं है। तो इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में प्रश्न संख्या 1 और 2 के साथ साथ पाइथागोरस परिमेय क्या है ये भी बतलाया। आप लोग घर में इसको पढ़िए। अगला 3 प्रश्न जो है हम अगले वीडियो में बताएंगे। 3 प्रश्न है 3, 4 और 5, ये अगला वीडियो में बतलाते हैं। तब तक अभी इसको प्रैक्टिस कीजिए, बनाते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक हमारा वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है वो आसानी से पहुंच जाए और आपको पता चल जाए कि हाँ वीडियो अपलोड हुआ है। तो देखने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।